मर जाना कबूल है पर उनके साथ जाना हमको कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह से जान लीजिए। कुछ दिन पहले ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही थी। इसका जवाब क्या आया था, एक बात स्पष्ट कर देता हूँ। किसी के मन में यदि संशय हो कि चुनाव के परिणाम के बाद नीतीश बाबू को भाजपा फिर से एनडीए में ले लेगी, तो मैं बिहार की जनता से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। यह बात कही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। फिर आता है दिन 28 जनवरी 2024। ऊपर कही गई दोनों बातें गलत साबित हो जाती हैं। हैरानी की बात है कि यह दोनों वाक्य किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं कहे, जो गली नुक्कड़ पर खड़ा होकर कोई भी बात बिना सोचे समझे बोल देता है। एक बात कही नीतीश कुमार ने और दूसरी अमित शाह ने। 28 जनवरी को नीतीश बाबू ने आरजेडी का दामन छोड़ और बीजेपी के नेतृत्व में चल रहे एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का साथ पकड़ लिया। क्या राजनीति में सत्ता पर काबिज बने रहने के लिए अपनी ही कही बातों से पलट जाना इतना सामान्य हो गया है, या कुछ भी कहने से पहले भविष्य में क्या संभावना बन सकती है, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। और इन्हीं नेताओं के द्वारा अक्सर सुना जाता है कि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है, तो जनता के ही सामने इतनी कटुता भरी बातें गठजोड़ होने से पहले क्यों कही जाती हैं। हालांकि भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी का साथ छोड़कर किसी और का साथ लेकर सरकार बनाई गई हो। पहले भी हो चुका है, लेकिन बिहार में कुछ सालों में यह आम बात हो गई है। सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश बाबू छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे एनडीए हो या आरजेडी। सोचने वाली बात यह है कि एनडीए या आरजेडी क्यों इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। आखिर ऐसी क्या खास बात है नीतीश कुमार में कि बार बार लोग उनके पाले में आ जाते हैं, या यूं कहें कि नीतीश कुमार दूसरे के पाले में चले जाकर सरकार बना लेते हैं। लोगों को सालों की राजनीति के बाद एक बार कुर्सी नसीब नहीं होती, वह विधायक या सांसद बनकर घर लौट आते हैं। नीतीश कुमार हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा की। नीतीश कुमार का जन्म नालंदा बिहार में हुआ। वह कुर्मी समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी बिहार में लगभग 4% के आसपास है। 1972 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1977 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े। शुरुआत में नीतीश कुमार एक समाजवादी नेता माने जाते थे। राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और बीपी सिंह से भी जुड़े रहे। पहली बार 1985 में विधानसभा पहुंचे और 1996 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में नीतीश ने कुछ वक्त के लिए केंद्रीय रेल मंत्री के तौर पर भी काम किया। अगस्त 1999 में हुए एक ट्रेन हादसे के चलते उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में एक दौर ऐसा भी था जब विभागों से संबंधित मंत्री अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा सौंप दिया करते थे। यह बात और है कि आजकल ऐसा नहीं होता। 2001 से 2004 तक फिर से केंद्रीय रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार। अब आते हैं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कब कब कार्यभार संभाला। मार्च 2000 में पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत के आंकड़े न हो पाने की वजह से केवल 7 दिन तक के लिए मुख्यमंत्री रहे। 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। 2005 से 2010 के बीच नीतीश कुमार ने अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया। तीसरी बार 2010 में मुख्यमंत्री बने। 2010 से 2014 तक। 2014 में लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 सीट मिली और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन फिर 2015 में ही 22 फरवरी 2015 को फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इस चुनाव से पहले नीतीश ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और अब उन्होंने लालू यादव की पार्टी राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन बनाया। 2015 में हुए चुनाव में आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 71 सीट मिली। आरजेडी से सीट कम होने के बावजूद नीतीश ने 5वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 26 जुलाई 2017 को राजद से नीतीश की टकराहट शुरू हुई और 26 जुलाई को ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एनडीए के साथ मिलकर फिर मुख्यमंत्री बने। 2020 में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 125 सीट इस गठबंधन ने जीती और नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और अब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया और अब फिर से आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को साथ लेकर 10 अगस्त को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब आखिरी कार्यकाल
नवाब 28 जनवरी 2024 को राजद कांग्रेस गठबंधन को तोड़कर फिर से अब अपने सबसे कट्टर विरोधी बन चुके एनडीए में फिर से शामिल हो गए हैं और 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब तक हमने आपको जो बताया वह तथ्य थे, यानी फैक्ट थे। अब हम विश्लेषण की तरफ चलते हैं कि आखिर देश की राजनीति में इतने कद्दावर नेता माने जाने वाले नीतीश कुमार के साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है कि उन्हें बार बार गठबंधन को जोड़ने और तोड़ने की जरूरत पड़ रही है। शुरुआती दौर की राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादातर कार्यकाल उनका एनडीए के साथ ही चला। बदलाव इसमें तब आया जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए तो नीतीश और बीजेपी की दूरी बढ़ने लगी और उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया। लेकिन इस बात का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया कि एनडीए छोड़ने के बाद फिर से एनडीए में नीतीश कुमार वापस क्यों आए। अगर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें दिक्कत थी तो एनडीए में वापस आने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री के मातहत रहकर काम करना था, या दूसरी वजह नीतीश हर हालत में अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाना चाह रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री से ली गई टक्कर को भूलना ही क्यों न पड़े। और जब वापस आ गए तो फिर से एनडीए को क्यों छोड़ा और राजद को पकड़ लिया और अब 28 जनवरी 2024 को फिर एनडीए के साथ आ गए। दरअसल इंडिया गठबंधन, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसलिए बनाया गया था कि भाजपा को सत्ता से उतारना है। इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार अग्रणी नेता थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश इंडिया गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े विरोधी एनडीए में फिर से चले गए। दरअसल इंडिया गठबंधन से दूरी उस वक्त सामने आने लगी थी जब कांग्रेस ने उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने से इनकार कर दिया। नीतीश के इंडिया छोड़ने का पहला कारण यही बना। कई क्षेत्रीय पार्टियां यह चाहती थी कि नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस इस बात पर सहमत नहीं थी। दूसरा कारण संभवतः यह था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नतीजे जिस तरह चौंकाने वाले थे और बीजेपी ने जिस तरह बहुमत हासिल किया था, नीतीश कुमार समझ गए थे कि मोदी लहर अभी भी पर्याप्त मात्रा में चल रही है और शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन के साथ रहकर नीतीश कुमार बिहार में अपना वर्चस्व खो सकते थे। 2024 के चुनाव में भी और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इससे बेहतर था कि पहले ही पाला बदल लिया जाए। तीसरा कारण, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद हिंदुत्व की जो लहर चली है उसमें नीतीश बाबू भी नहीं बच सकते। इंडिया गठबंधन के ज्यादातर नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाकर बीजेपी से इस मुद्दे पर तो दुश्मनी मोल ले ली थी और नीतीश जानते थे कि आने वाले चुनाव में भाजपा राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी और इंडिया गठबंधन के नेता इसका विरोध करेंगे। चौथा कारण और अंतिम कारण, जिसे हम लास्ट नेल ऑन दी कॉफिन यानी ताबूत की आखिरी कील कह सकते हैं, कि भाजपा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर भाजपा ने बिहार में पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की, जो कि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में नीतीश के पास विकल्प ही क्या बचता है। अगर उनके वोट बीजेपी ले जाती है तो सत्ता उनके हाथ से वैसे ही चली जाएगी। उससे बेहतर है कि एनडीए का साथ दो और मुख्यमंत्री का पद अपने ही पास रखो। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात की भी संभावना जताई है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच समझौता हुआ और यह तय हुआ कि भारत रत्न देने के बाद नीतीश एनडीए में शामिल होंगे। वजह कुछ भी रही हो, आज की हकीकत यही है कि नीतीश अब एनडीए के साथ है और 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। सहयोगियों का साथ छोड़ना फिर पकड़ लेने की वजह से नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि में निश्चित तौर पर गिरावट आई है। कुछ राजनीतिक घटनाक्रम नियम कानून के तौर पर सही तो होते हैं, लेकिन राजनीति केवल नियमों का खेल नहीं है। कुछ मर्यादाओं का पालन भी होना चाहिए। केवल नीतीश कुमार को दोषी ठहराना कितना उचित है, हमें इस बात की भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि अगर नीतीश बार बार एनडीए आरजेडी को छोड़ते हैं या फिर उनका साथ लेते हैं तो एनडीए और आरजेडी भी तो नीतीश को बार बार अपने साथ लेती है और बार बार छोड़ती है। अगर नीतीश सत्ता की लालसा रखते हैं तो बीजेपी या आरजेडी भी तो नीतीश का साथ लेकर सत्ता की लालसा रखती है। तभी तो कभी आरजेडी का डिप्टी सीएम होता है और कभी बीजेपी का डिप्टी सीएम, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बने रहते हैं। सत्ता की अदला बदली में दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। किसी एक को जिम्मेदार कहना कुछ हद तक तो उचित हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। नीतीश और एनडीए का गठबंधन कब तक चलेगा यह तो आने वाला वक्त तय करेगा।
और नीतीश बाबू के एनडीए में शामिल होने से इंडिया गठबंधन का भविष्य अब किस तरफ जाएगा यह भी हम आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन सभी की तरह हम भी ये कहने से नहीं चूकेंगे कि जनता सब देखती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे द 4th न्यूज पोस्ट। मैं हूं संतोष निगम।